जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस उपदेश को अगर व्यक्ति अपने जीवन में सही से उतार लेता है तो यकीन मानिए आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि आप उसका कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण उपदेश किसी भी इंसान के जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि हमें एक सफल जीवन जीने की कला भी सिखाती है। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों से लड़ने के लिए व्यक्ति को गीता में बताए गए ज्ञान का सहारा लेना चाहिए और वैसे ही आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होने लगता है और उस व्यक्ति को वह सब मिलने लगता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ज्ञान से कैसे हम अपने जीवन में एक सफलतापूर्वक बदलाव कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, मगर सच्चाई कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह, शक करने के आदी हो जाते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर शक होने लगता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह यानी शक करता है तो वह व्यक्ति कभी भी एक सुखी जीवन नहीं जी पाता है और जिसके कारण उस व्यक्ति का मन हमेशा परेशान रहता है। अगर वह व्यक्ति कोई काम भी कर रहा होता है फिर भी उसका ध्यान काम में नहीं लगकर उसका मन उसे हमेशा शंका से भरे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसलिए शंका करने से मन परेशान रहता है। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते रहते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मनस्थिति ही होती है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो यह जान लीजिए कि यह तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहां लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि वासना आपको इंसान ही नहीं रहने देता है, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमेशा लोग किसी को खोने पे शोक करने लगते हैं। अमूमन वह तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा जिनका नष्ट होना तय हो। कृष्ण गीता उपदेश में यह बात साफ साफ बताई गई है कि इस लोक में कोई भी जीव अमर नहीं है। सभी की मृत्यु एक ना एक दिन तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। शोक उन चीजों का मनाना चाहिए जो आपके हाथों में होने के बावजूद भी आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर पूरी तरह से हावी हो गई है। इसके बावजूद भी लोग इससे किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आज भी इस धरती पर बुद्धिमान लोग बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला तो नहीं कर सकते हैं, मगर इस भावना को अपने मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। अपने आसपास के लोगों को अच्छी बातों को बताना, उन्हें ज्ञान देना ही अच्छे इंसान की पहचान होती है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह भी है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी लोगों के लिए अच्छे भाव होते हैं, तो वह मनुष्य हमेशा ही ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर आपके मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी घबराए नहीं और अपने जीवन को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें और श्री कृष्ण को याद करते रहें। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।